सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज का शीर्षक है कारक। बच्चों, कारक और विभक्ति दोनों साथ साथ ही चलता है। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। या फिर इसे और सरल भाषा में परिभाषित करते हैं, कारक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। जैसे माला ने आज भाई को पढ़ना सिखाया, उसने छड़ी से सांप मारा, अपूर्व अपनी बहन के लिए पेन लाया। बच्चों, उपर्युक्त सभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का चिन्ह आदि लगे हैं। इन शब्द चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार संबंध हो पाता है। ये कारकीय चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। कारकीय चिन्ह है जैसे ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर आदि को विभक्तियाँ अथवा प्रसर्ग भी कहते हैं या संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे कारकीय चिन्ह के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। यदि हम वाक्य बना रहे हैं और वाक्य बनाने के क्रम में यदि हम कारकीय चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से आवश्यकता अनुसार नहीं किए तो फिर उस वाक्य का जो अर्थ है स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हम लिखना और कहना कुछ और चाहेंगे और उसका अर्थ कुछ और ही निकल जाएगा, यानी स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे ऊपर हमने उदाहरण दिया है, माला ने आज भाई को पढ़ना सिखाया। अब यहाँ से हम विभक्ति चिन्ह को लोप कर देते हैं। माला आज भाई पढ़ना सिखाया, उसने छड़ी सांप मारा। तो यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कारक चिन्ह को प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, तभी वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो पाता है। आइए, कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 आपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। अब इन 8 कारकों को हम विभक्ति के साथ जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, को आपादान से संबंध, का की के रा री रे अधिकरण, में पर संबोधन, हे अरे ओ अजी आहा इत्यादि इनकी विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह के साथ साथ यह कौन सा विभक्ति है वो भी जानते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया। कर्ता प्रथमा विभक्ति, विभक्ति चिन्ह ने, कर्म द्वितीया विभक्ति, विभक्ति चिन्ह को,
करण तृतीया विभक्ति, इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए को। आपादान कारक से पंचमी विभक्ति, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह खष्टी है, विभक्ति खष्टी है और विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में पर सप्तमी विभक्ति। तो बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, कारक, विभक्ति और विभक्ति चिन्ह। आइए इन सभी को हम परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी जानते हैं आगे। कर्ता कारक नंबर 1 है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम क्रिया को करने वाला है अतः राम कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे श्याम ने मोहन को समझाया, मालिक ने नौकर को बुलाया, पेड़ को मत काटो। आगे तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ है साधन, साधन अथवा माध्यम, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम कार्य को संपन्न कर रहे होते हैं। तो देखिए जिस शब्द से क्रिया के साधन, जिससे क्रिया की जाती है, साधन का अर्थ जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कारक, करण कारक कहते हैं। जैसे माली चाकू से फल काटता है, गोपाल गेंद से खेलता है, वह कार द्वारा दिल्ली पहुंचा। कभी इस तरह उपयुक्त उदाहरणों में काम किसी माध्यम या साधन से संपन्न हो रहा है। माली चाकू से फल काटा, फल को चाकू से काटा। गोपाल गेंद से खेलता है, वह कैसे दिल्ली से आया? कार द्वारा। इसका माध्यम क्या था आने का? कार, कार द्वारा यह दिल्ली से आया। कभी कभी इसका प्रयोग प्रसर्ग रहित भी होता है, अर्थात कभी कभी विभक्ति लोप हो जाती है तभी वाक्य अर्थ देता है। जैसे मैंने कानों सुनी बात कही, अकाल में हजारों व्यक्ति भूखे मरे। तो ये सब कभी कभी अपवाद में होता है। संप्रदान कारक चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। तो बच्चों संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गोपाल को दूध दो, मैं अपने भाई के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक खरीदूंगा। तो यहाँ गोपाल को दे रहा है और अपने भाई के लिए कुछ कर रहा है। तो बच्चों हम अभी तक पढ़े हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता जो करने वाला है, जो कार्य संपन्न कर रहा है वो कर्ता। कर्म क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो कर्म। करण, करण का अर्थ साधन या माध्यम, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वह कार्य संपन्न हो रहा है, करण। और एक बातें यहाँ ध्यान देने वाली है,
करण कारक और आपादान कारक दोनों की विभक्ति से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, पर दोनों में अंतर है। यहाँ करण कारक के से जुड़ाव होता है और आपादान के से विभक्ति से अलगाव होता है। आओ आगे जानते हैं पांचवा भेद। आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसका आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, गोपाल छत से कूद गया, हाथ से प्याला टूट गई। यहाँ जितने भी उदाहरण दिया गया है उस सब में क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से वह अलग हो गया बिल्कुल, तो यहाँ संबंध विच्छेद हो रहा है से। चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, अब चिड़िया पिंजरे से अलग हो गई। गोपाल छत से कूद गया, अब गोपाल छत से अलग हो गया। हाथ से प्याला टूट गई। अर्थात आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से हमेशा अलगाव होता है। नोट, इसके अतिरिक्त तुलना, भय, देश या ईर्षा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी आपादान कारक में होते हैं। तो बच्चों, कभी कभी कुछ शब्द अपवाद स्वरूप भी आ जाता है जो कि हमेशा वह स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ भी है आपादान कारक में तुलना, भय, देश या ईर्षा, निकलना, ये सब हर परिस्थिति में वही रहेगा। आइए इसको भी उदाहरण से देखते हैं। राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ राम और मोहन का तुलना हो रहा है। राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। चूहा बिल्ली से भय खाता है। भय, चूहा बिल्ली से भय खाता है। सूर्य पूर्व से निकलता है, निकलना भी दिया हुआ है। तो सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूरब से। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। सच है। तो तुलना, भय, देश, ईर्ष्या, निकलना का बोध कराने वाला शब्द भी आपादान कारक के अंतर्गत आता है। आगे है छठा संबंध कारक। तो बच्चों, आपको तो ये इसके शब्द से ही स्पष्ट हो गया होगा। संबंध कारक, जिससे संबंध का बोध हो। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का लेख सुंदर है, मीरा की सहेली चली गई, यह मेरा घर है, दिनेश के पिता चिकित्सक हैं, मेरे मित्र खेल रहे हैं। यहाँ सभी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है, अर्थात ये संबंध कारक है। आगे है सातवां अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह होती है में पर। क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप क्रिया का आधार, स्थान, काल या भाव ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह छत पर बैठा है, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। यहाँ समय का भी बोध हो रहा है, मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। वह छत पर बैठा है, स्थान के बोध हो रहा है। और भाव मतलब किस स्थिति में तुम्हें आज्ञा पालन करने पर पुरस्कार मिलेगा। जब तुम आज्ञा को पालन करोगे तब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। भाव, स्थान, काल या भाव, यहाँ तीनों शब्द आ गया। तो ये है अधिकरण कारक। आठवां और अंतिम कारक के अंतिम भेद है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी, ओह। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, बेटा यहाँ आओ,
संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम चिन्ह भी लगा दिया जाता है। संबोधन कारक की प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ शब्दों के प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कारक और कारकीय चिन्ह या विभक्ति चिन्ह आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।